जुलाई अस्त है, पर यहाँ पर स्टॉक मार्केट पस्त है। हमारे नए निवेशकों का दिल का एक ही हाल, कितना रुलाएगा बे। भाई भाई एक ही यहाँ पर दिलों में बात चल रही है हमारे नए निवेशकों के, और यही कारण है कि यहाँ पर नए निवेशक यहाँ पर घबराए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसी यहाँ पर हमें रणनीति बनानी चाहिए मार्केट के अंदर। डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि ना ही यहाँ पर ये मार्केट प्रॉपर ऊपर बढ़ रही है और ना ही यहाँ पर ये घट रही है मार्केट। एक रेंज बाउंड यहाँ पर मार्केट हो गई है। इसलिए आप सभी के लिए यहाँ पर लेके आता हूँ वीकली ओवरव्यू मार्केट का, कि कैसा मार्केट ने परफॉर्म करा और आने वाले हफ्ते के अंदर कैसा मार्केट परफॉर्म कर सकती है। सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ, एक क्लियर डायरेक्शन दे देता हूँ आपको मार्केट के बारे में, कि आने वाले हफ्ते के अंदर हम कैसा मार्केट को परफॉर्म करता हुआ देख पाएंगे। आने वाले महीने तक का भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं अपना, क्योंकि भैया डायरेक्ट क्लियर इंफॉर्मेशन देता हूं मैं, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई यहाँ पर आपको गुमराह नहीं करना। डायरेक्ट आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देता हूं कि कैसा यहाँ पर मार्केट परफॉर्म कर सकता है। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो जल्दी से यहाँ पर बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए कि कैसा इस हफ्ते मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्म करा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूं कि निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 यहाँ पर बंद हुआ लगभग 15,752 के आसपास। 28 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखा के एक यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं फ्लैट ही क्लोजिंग दिखाई है फ्राइडे की मार्केट के अंदर निफ्टी 50 ने। सेंसेक्स को देख सकते हैं 52,907 पे लगभग 111 पॉइंट गिर के। निफ्टी बैंक यहाँ पर 33,539 के आसपास बंद हुआ। तो लगभग आप देखेंगे तो एक मार्केट ने यहाँ पर फ्लैट ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। कुछ यहाँ पर निफ्टी 50 जो यहाँ पर पिछले हफ्ते में क्लोजिंग दिखाई थी 15,700 की, वहां से लगभग यहाँ पर मार्केट सिर्फ 52 पॉइंट बढ़ी इस पूरे हफ्ते के अंदर। एक रेंज बाउंड मूवमेंट देख सकते हैं आप मार्केट के अंदर। मार्केट को अभी देखिए क्या है कि मार्केट के अंदर कंफ्यूजन इतनी फैली हुई है, समझ नहीं आ रहा है मार्केट को कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है लोगों को कि यहाँ पर अभी बाय करे या सेल करे, यहाँ पर या फिर होल्ड करके रखे या सारे स्टॉक्स अपने बेच दे। तो ये एक बेसिकली यहाँ पर क्लियर मार्केट के अंदर इंडिकेशन नहीं मिल पा रही है, एक क्लियर यहाँ पर मार्केट के अंदर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जे पॉल, जो कि यहाँ पर फेड के चेयरमैन है। अब देखिए जो इन्होंने यहाँ पर कहर मचा रखा है लोगों के दिलों के अंदर, दहशत फैली हुई है यहाँ पर, जो आने वाले इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है फेड। अब इसके कारण हो क्या रहा है कि यहाँ पर पैनिक फैल गया है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली फेड, उसके कारण यहाँ पर एक रिसेशन आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जे पॉल ने कह दिया है कि अब वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर एग्रेसिव रेट हाइक्स उनको यहाँ पर करने पड़ेंगे तो वो इसको यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे जब तक यहाँ पर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं ले आते। अब इसके कारण हो क्या रहा है, इसके कारण यहाँ पर मार्केट के अंदर कंफ्यूजन भी है और पैनिक भी यहाँ पर फैल चुका है कि एक रिसेशन आ सकता है, जिसके कारण कंपनीज ने यहाँ पर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पर निकालना शुरू कर दिया है, फायर करना शुरू कर दिया है यहाँ पर, जिससे उनकी यहाँ पर कॉस्ट कम से कम रह सके, कॉस्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर सके, अपनी यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, उनको यहाँ पर कंट्रोल कर सके। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर अभी कंपनीज ज्यादा स्टेप नहीं ले रही है। बिजनेस एक्सपेंशन प्लान जो भी थे यहाँ पर अभी कंपनियों के, वो यहाँ पर होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि ये देखिए ये जो पैनिक है, ये पैनिक ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है बजाय यहाँ पर जो एक्चुअल इन्फ्लेशन होती है उसके। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लोगों को यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन नहीं कि कितना ज्यादा लंबा ये खींच सकता है पूरा मामला। इसलिए यहाँ पर कंपनीज भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी होल्ड पे डाल दिए। पर देखिए ये तो है हमारी यूएस की बात, हमें मतलब नहीं यूएस से मेन है हमारा कि भारत की मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो भारत की मार्केट में जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भारत की मार्केट हमेशा सेफ है यूएस से ज्यादा, बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी कंडीशन के अंदर है भारत के बाजार। भारत के बिजनेसेस को अगर मैं बात करूं, वो भी यहाँ पर एक रेगुलर ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अभी यहाँ पर एक जीएसटी का कलेक्शन डेटा निकल के आया है जून मंथ का, जहां पर 1.45 लाख करोड़ का यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल से 56% ज्यादा है। तो अब इसका मतलब आप अगर सिंपल सा समझना चाहे कि यहाँ पर जो हमारे बिजनेसेस है वो डायरेक्टली ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी यहाँ पर कोई भूत तो आके भर नहीं रहे। ऑफ कोर्स यहाँ पर बिजनेसेस ग्रोथ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ये जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ की, ये इतनी बड़ी जीएसटी कलेक्शन है, ये सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन बन चुकी है। तो ये कारण है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी मार्केट सेफ है यूएस से ज्यादा। हाँ ऑफ कोर्स यूएस के अंदर रिसेशन के चांसेस है, बट इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर सेफ है यूएस के कंपैरिजन के अंदर। इंडिया के अंदर यहाँ पर रिसेशन का इतना डर नहीं है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हाई है, उसको धीरे धीरे यहाँ पर आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट हाइक करके। तो फिर बात आती है कि अगर हमारी मार्केट सही है, अगर सब कुछ यहाँ पर सही है इंडिया के अंदर, तो फिर मार्केट क्यों गिर रही है। तो देखिए अब मार्केट क्यों गिर रही है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। नहीं जाके देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि वहां पर मैंने क्लियरली समझाया था कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर मेन गिरावट हो रही है वो हो रही है हमारी एफआईज के कारण। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पर सेल करे जा रहे हैं और इसके कारण यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
और वो सेल क्यों कर रहे हैं बेसिकली मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था रीजन। एक क्लियर शॉर्ट के अंदर आपको रीजन बताऊं तो यहाँ पर जो एफआईज हैं वो मजबूर है सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो उनके मेन कंट्रीज के पोर्टफोलियो, लेट्स से यहाँ पर अगर यूएस के यहाँ पर कोई इन्वेस्टर है तो उनका यूएस का जो पोर्टफोलियो वो इतना यहाँ पर डाउन हो चुका है, वो इतना यहाँ पर लॉस के अंदर आ चुका है कि उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, एवरेज आउट करने के लिए यहाँ पर इंडिया से लोग पैसा खींच रहे हैं और अपनी कंट्रीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है कि उनकी कंट्रीज में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको दिख रही है। दैट्स वाई यहाँ पर एफआई सेलिंग करते जा रहे हैं। और अगर अभी ये एफआई की सेलिंग करना स्टॉप हो जाए तो आप यहाँ पर मार्केट के अंदर एक फिर से मोमेंटम आते देख पाएंगे और मार्केट एक अगेन फिर से बाउंस बैक कर पाएगी। पर ये तो है कि क्या हो पाएगा, मेन बात है कि मंडे को क्या होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो यूएस की मार्केट है वो यहाँ पर फ्राइडे को बंद हुई, लगभग आप देखेंगे तो 1% के आसपास यहाँ पर हमारा डाउ जोन्स जो है वो बढ़ के बंद हुआ, अराउंड 31,100 के आसपास यहाँ पर डाउ जोन्स ने यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई है। एसएमपी 500 और नेस्डेक का भी देखेंगे तो ये भी अराउंड 1% के आसपास ही बढ़ के बंद हुए हैं। तो यूएस की मार्केट से यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पर आने वाले मंडे के अंदर हमारी मार्केट जो है एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकती है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक 50 से 100 पॉइंट का हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर कितना ज्यादा सस्टेन करती है इस गैप अप का। और देखिए दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जो यूएस की मार्केट है वो क्लोज रहने वाली है मंडे को, क्योंकि मंडे को यूएस का इंडिपेंडेंस डे है 4th ऑफ जुलाई को। दैट्स वाई यहाँ पर जो यूएस की मार्केट है वो यहाँ पर क्लोज रहने वाली है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक गैप अप कंटिन्यू होता हुआ दिखे मंडे के दिन के अंदर। बट यहाँ पर अगर मैं वीकली बात करूं तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है अराउंड 15,400 से लेके 16,200 के बीच में यहाँ पर मुझे मार्केट मूव करते हुए दिखती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला अभी मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन है, पैनिक है, तो मार्केट के अंदर इससे ज्यादा अभी मूवमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। और देखिए मार्केट की जो क्लियर डायरेक्शन है वो एक्चुअली में पता लग पाएगी फेड की मीटिंग के बाद ही, जो जुलाई में होने वाली है अराउंड यहाँ पर 26-27 जुलाई के आसपास यहाँ पर फेड की मीटिंग होने वाली है। उसी के बाद यहाँ पर एक मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन दिख पाएगी। और अगर यहाँ पर एक एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक फिर से होता है जुलाई के मंथ के अंदर फेड द्वारा, तो यहाँ पर हम एक रिसेशन वाला नौबत देख पाएंगे यूएस के अंदर, जिसका ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इफेक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट्स के अंदर। उस टाइम पे अगर एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक करे फेड ने तो हम अपनी मार्केट को यहाँ पर 15,000 या 14,800 तक भी एक बार जाते हुए देख पाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए हमें ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए। और देखिए ये जो एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है फेड यहाँ पर, अगर ये देखा जाए, अगर मैं आपको शॉर्ट और आसानी में बताऊं तो यहाँ पर ये एक तरीके से ये भी चीज ठीक है, कारण क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमी यहाँ पर एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी, एकदम से यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, देन अगेन यहाँ पर जो यूएस की इकोनॉमी है वो यहाँ पर रिकवर हो पाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर पैसा प्रिंट किया जाएगा और मार्केट को फिर से पंप करा जाएगा, तो एक उसके कारण हम जल्दी मार्केट के अंदर बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर ये अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक ना होते तो हमें यहाँ पर एक धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिलता मार्केट के अंदर, बट ऑफ कोर्स वो यहाँ पर लंबा खिंच सकता था। अब यहाँ पर बजाय ज्यादा टाइम लेने के यहाँ पर जो एग्रेसिव रेट हाइक हो रहे हैं उसके कारण यहाँ पर जल्दी से मार्केट गिरेगी, एंड देन यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हमें एक मार्केट के अंदर बाउंस बैक देखने को मिलेगा आफ्टर यहाँ पर एक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा एक मार्केट का ओवरव्यू है। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट गिरी हुई है तो इस मौके का फायदा उठाइए। जो भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली मार्केट की आउटलुक बता दी है, कैसे यहाँ पर मार्केट परफॉर्म कर सकती है मंडी को और आने वाले हफ्ते में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को जाके अभी लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों में यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा जो कि डरे हुए हैं कि क्या यहाँ पर मार्केट मूवमेंट ले सकती है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, क्लिक करिए, इजीली वहां पर जाके अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।